धन्यवाद अनिल जी। आपने मुझे यहाँ पे बुलाकर यहाँ बच्चों को बोलने का मौका दिया, तो मैं फॉर्चून फाउंडेशन का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। तो हम हमारा ये सेशन चालू करते हैं कि सक्सेस क्या है, इंसान को सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे आईएम की लैंग्वेज में स्विच ऑन कहते हैं। ये चीज़ मैंने आईएम अहमदाबाद से सीखी है। जब तक आपका लाइफ में स्विच ऑन नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 3 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसके जवाब शायद हर किसी को पता है, और ये 3 मुहावरे जो है ये बहुत फेमस है। तो जिसको जवाब मालूम है वो जोर से बोलिएगा। डर के आगे गुड, कुछ पाने के लिए, क्या बात है, और जो काम करने का मन ना करे, हाँ ग्रेट। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीनों क्वेश्चन है ये गलत है। इसका आंसर जो है मैं आपको कुछ देर बाद दूंगा। आपने बड़ी फुर्ताई से बोल दिया क्योंकि वो सभी को पता था। लाइफ में सक्सेस होने के लिए जिद, जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों। जिसके पास जुनून नहीं है, जिद नहीं है, वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत अच्छी जगह जॉब करना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं? ग्रेट। आप लोगों को कहाँ कहाँ काम करना है? टाटा है, रिलायंस है, केसी है, WCL है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, यूनियन बैंक है। कहाँ कहाँ काम करना है आप लोगों को? मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, सेल्फिश मत बनो। आज हमारे देश को काम करने वालों की जरूरत नहीं है, काम देने वाले बनो। नौकरी तो तुमको कभी ना कभी, तुम में इतना टैलेंट है वो मिल ही जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे देश को काम देने वालों की कमी है, तो मैं चाहता हूँ आप काम देने वाले बनो। आज हमारे देश को काम करने वालों की कमी नहीं है, वो तो वैसे भी बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ पहले अपना खुद का कुछ ट्राई करें, उसके बाद में जॉब तो मिल ही जाएगी। तो मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सक्सेस ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, इंसान वो व्यक्ति है जो चांद को भी अपने पैर के नीचे लेके आ सकता है। मेरा जन्म सतरंजीपुरा में हुआ। सतरंजीपुरा नागपुर में ही है। घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैट्रिक फेल हुआ। मैट्रिक फेल होने के बाद सोचा कि कुछ करते हैं। अब क्या करते हैं? फैमिली में तो कोई बिजनेस नहीं था, पापा कुछ काम नहीं करते थे, मम्मी किराना दुकान चला के घर का पालन पोषण करती थी। 3 भाई थे, 1 बहन थी। सतरंजीपुरे में हम लोग किराए से रहते थे, रेंट के रूम में रहते थे। तो मम्मी ने कहा कि भाई चलो ताजबाग चलते हैं, वहाँ कुछ खुद का घर वर लेंगे, वहीं रहेंगे। तो ताजबाग में हम लोग सलम एरिया में आए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। तो लाइफ में था क्या, कुछ करना है करके। तो एक गाड़ी पे कंडक्टरी करने लगा। कंडक्टरी करते करते समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया झारखंड में, उड़ीसा में। 8 दिन वहाँ रहने के बाद मम्मी को बताया, तो मम्मी बोले ये लाइन ठीक नहीं बेटा, कुछ और करते हैं। तो सबसे बड़ा सामने प्रश्न था कि क्या करते। घर की ज़रूरतें ज़्यादा थी,
तो मेरे कुछ दोस्त रेलवे स्टेशन पे संतरा बेचने जाते थे, जो ट्रेनें आती है ना वहाँ। तो मैं भी संतरा बेचने लग गया, तो उसमें रोज़ के 30-40 रुपये मिलने लगे। लेकिन संतरा बेचना ट्रेन के अंदर वो अवैध कारोबार था, क्योंकि उसका लाइसेंस नहीं होता था। तो मेरे 2-3 साथ वालों को पुलिस ने आरपीएफ ने पकड़ के लेके गया जेल में। वो मैंने अपने मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा बेटा ये भी काम ठीक नहीं है। उसके साथ फिर क्या करते, तो मम्मी से कहा मैंने कि मम्मी अभी ऑटो रिक्शा ठीक है, सभी लोग ऑटो रिक्शा चला रहे, एजुकेशन तो था नहीं पास में। तो 94 में मैंने ऑटो रिक्शा किराए से लेके चलाना शुरू किया। मम्मी से कहा कि ऑटो रिक्शा खुद का लेना है, तो मम्मी ने अपने गहने बेच के 12,000 रुपये मुझे दिया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने खुद का ऑटो 1995 में लिया। और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो मैं पार्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा में बजाने जाता था, जहाँ मुझे 150 रुपये सैलरी मिलता था एक शो का। ये सिलसिला 2001 तक चलता रहा। 2001 के बाद फिर माइंड में आया नहीं यार कुछ बड़ा करते, तो फिर सामने प्रश्न था क्या करते। तो ऑर्केस्ट्रा में एक बस लगती थी, तो बस का बिजनेस माइंड में आया, लेकिन लोन देने को कोई तैयार नहीं था, कोई बैंक तैयार नहीं थी। चलते चलते 2004 आ गया, लेकिन मेरे में इतना जुनून, इतनी जिद थी, मैंने सोच के रखा था हार तो नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों बहुत सारी बैंकों के पास मैंने अप्लाई किया, 10 बैंक के पास, और यह सिलसिला 2002 से चालू था। 2004 में एक बैंक ने मेरे को, आईएनजे वैश्य बैंक करके थी, 2004 में उन्होंने बोला कि हाँ हम आपको लोन कर सकते हैं करके। वो आए, बोले आपका घर कहाँ है, आके देखा तो घर सलम एरिया में था। 2 दिन बाद जवाब आया उनका कि हम आपको लोन नहीं कर सकते। तब भी दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दूसरे जगह ट्राई किया। 8 से 10 दिन बाद उस बैंक का फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा अगर हमने आपको लोन दिया तो क्या आप चुका दोगे? मैंने बोला सर मेरी तो नीयत है लोन चुकाने की। उन्होंने 2004 में पहला 11 लाख रुपए का लोन मेरे को अप्रूव किया। वहाँ से मेरे जीवन की बिजनेस की शुरुआत हुई। पहला ट्रक 2004 में मैंने खरीदा। 6 महीने बाद उस ट्रक का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे जितने भी साथी दोस्त, शायद जीवन में आपके भी दोस्त साथी बहुत सारे ऐसे रहेंगे कि वो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे, नहीं ये काम तुम्हारे बराबर नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, इसको छोड़ दो, दूसरा करो। काम कोई भी छोटा नहीं होता, हर किसी को दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है। यदि हम अपने काम पे पूरा 100% दे के फोकस करके करेंगे तो निश्चित, इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, आपसे बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं होगा। 6 महीने बाद उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद मेरे रिश्तेदार, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये ट्रक फाइनेंसर को फ़ोन कर दो, वापस कर दो, और उससे कह दो कि अब तुम पैसा नहीं भर पाओगे करके, क्योंकि तुम्हारे पास ट्रक बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। दोस्तों मेरे मन में एक ही सवाल था कि उस बैंक मैनेजर ने मुझे लोन दिया इतना बड़ा रिस्क लेके, अगर मैं वो लोन नहीं चुकाऊंगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। मैं अमरावती गया जहाँ पे ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ देखा, उस ट्रक को ले आया, उस ड्राइवर को लेके आया, उस ड्राइवर को हॉस्पिटलाइज करवाया और वो ट्रक को बनाने दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। प्रेम बाबू करके व्यक्ति थे वो, मैं उनका जीवन भर आभार मानता हूँ।
उन्होंने वो ट्रक मेरे को उधारी में बना के दिया, फिर मैं लाइन पे आया। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे करके 1 से 2 ट्रक हुए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये सिलसिला 2013 तक चलता रहा। दोस्तों 2007 में मैंने कंपनी बनाई अश्मी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। 2007 में अश्मी रोड कैरियर था, 2013 में उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। तो मेरे में इतना जुनून, इतनी जिद थी कि मैं सेफ एरिया को नहीं देखता था। मैं कंपनियों के पास गया काम मांगने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ सब लोग काम करते वो मत मुझे दीजिए, जहाँ आपका काम नहीं होता वो मुझे बताइए, क्योंकि इजी काम तो सभी करते हैं। JSW स्टील ने मेरे को पहला वर्क ऑर्डर 2013 में 5 लाख रुपए का दिया। आज हमारी कंपनी के पास JSW स्टील के 500 करोड़ के वर्क ऑर्डर है। RPG ग्रुप के साथ मैं काम करता था। मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, काम बहुत अच्छा था, मेरी सर्विस बहुत अच्छी थी। एक दिन बुट्टीबोरी प्लांट में RPG ग्रुप के MD है मिस्टर केजरीवाल और आनंद कुलकर्णी ED। उन्होंने मुझसे कहा आपका काम बहुत अच्छा है, आप काम क्यों नहीं करते? सर मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि काम ले लेते, पैसा नहीं रहता और फिर वो इधर उधर अरेंजमेंट में लगे रहते हैं। दोस्तों आप सच बोलना सीखो, भगवान खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बना देगा। सच बोलने में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन सच बोलो तो कुदरत, नेचर आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बना देता है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, बोले हमको बैंक का इंटरेस्ट कितना आता है? बोले इतना। तो बोले इनको वो काट के पैसे दे दो। उन्होंने मुझे 10 करोड़ का काम दिया और 9 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए। वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हम लोग टाटा स्टील, JSW, RPG ग्रुप, सेल, रिलायंस, WCL, ये सारी कंपनी के मिला के 1000 करोड़ के ऊपर के काम करते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दुबई, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मैंने जीवन में कोई भी काम के लिए ना नहीं बोला। भूटान में मेरे को एक काम आया था जिसके लिए सारे इंडिया के ट्रांसपोर्टरों ने मना कर दिया कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे करके। मुझसे पूछा गया, मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। तो कंपनी ने मुझसे कहा कि भाई कैसा करेगा ये तो बता। मतलब बस करूँगा, आपको विश्वास है? बोले बिल्कुल। दोस्तों मैं यहाँ से भूटान गया, उस मटेरियल की हाइट थी 17 फीट और गेट की हाइट थी 13 फीट। तो सारे ट्रांसपोर्टर वहाँ जाके देख के नहीं, बोले इतना रिस्क कौन लेगा। जीवन में रिस्क लेना और दायरे से निकलना, यही सबसे बड़ा सक्सेस है। आज एक एरोप्लेन को देखो, वो पार्किंग पे कितना सेफ है, लेकिन उसको उड़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। जब तक वो आसमान का सीना नहीं चीरे उसकी कोई पहचान नहीं है। पानी का जहाज किनारे पे बहुत सेफ है, लेकिन जब तक वो समंदर का सीना ना चीरे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर दायरे में आप सेफ जोन में बने रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उस सेफ जोन से आपको निकलना है। मैंने उस काम के लिए कहा, मैंने बोला हाँ मैं करूँगा करके। मैं वहाँ गया, भूटान गया, भूटान गवर्नमेंट से बात किया कि मतलब अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो आपका भूटान कॉरपोरेशन पिछले 4 साल तक चालू नहीं हो पाएगा, आगे 4 साल तक। तो उन्होंने पूछा भाई करोगे कैसा? एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको बंद नहीं कर सकते। इंडिया और भूटान की जनता आती जाती है, उसको बंद नहीं कर सकते। और ये गेट को तोड़ नहीं सकते। मला सर इस गेट को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इस गेट के नीचे की ज़मीन को तो खोद सकते हैं। बोले हाँ। तो आपको कितना समय चाहिए? बोले मतलब मेरे को 48 घंटे चाहिए। 48 घंटे के लिए बॉर्डर बंद करवा दीजिए। वो जॉब का वेट था 125 टन
का एक सिंगल जॉब था वो, ऐसे 7 जॉब थे। मेरे लाइफ का सबसे कठिन जॉब था वो, जिसमें मुझे 30 किलोमीटर का रास्ता बनाना था, कई गांव की HT-LT लाइन काटनी थी, 200 पेड़ काटने थे और ब्रिजों को सपोर्ट लगाना था। और उसके लिए मुझे प्रीमियम पैसा मिला। मेरे को फ्लाइट का ही खर्चा उस समय 50 लाख रुपए मिला था। तो मैंने भूटान गवर्नमेंट से बात की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने वो रोड को ज़मीन से 4-5 फीट नीचे खोद दिया, प्लेटें डाल दी और गाड़ियों को निकाल दिया ना। उनका गेट खराब हुआ और उनका काम हो गया। और वापस से 24 घंटे के अंदर उसको मटेरियल भर के स्लैब करवा दिया। तो भूटान गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, BHL की तरफ से हमको एक अवार्ड भी मिला है उसमें। तो लाइफ में कोई भी काम सब आपसे छोटा है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। ये दौर चलता रहा। एक दिन पेट्रोल पंप का एक ऐड आया। मैं तो मैट्रिक फेल था। पेट्रोल पंप का ऐड आया, उसमें लिखा था कि 10वीं पास होना ज़रूरी है। चाहता तो मेरे पास काफ़ी पैसे थे, अपनी जगह किसी और को बैठा के 10वीं पास करा लेता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये खुद करूँगा। मुझे बिजनेस को 400 करोड़ लेके जाने में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना 10वीं पास करने में हुई। मैं स्कूल में गया, जाके कहा कि भाई मुझे मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है करके। तो वहाँ के टीचरों ने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा, बोले अभी आपको नौकरी नहीं लगने वाली है। बोला भाई मुझे मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, आप फॉर्म तो दो। बोले डेट ख़त्म हो गई, आप अगले साल बैठिए। नहीं, मैंने बोला मुझे अभी बैठना है। तो बोले आप बोर्ड जाइए। दोस्तों मैं बोर्ड गया। बोर्ड जाने से कहा तो बोले अब हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर ही अलाउ करेंगे। तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। बोला सर मुझे आप रास्ता दिखाइए कि इस साल कैसे बैठना है, मैं वो करने को तैयार हूँ। अगर बोले आपको मैट्रिक में एग्ज़ाम देना है तो मंत्री जी के लेटर अगर आप लेके आते हो एजुकेशन मिनिस्टर का, तभी हम आपको अलाउ कर सकते हैं। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे दरड़ा जी। दरड़ा जी के पास गया। मैंने कहा सर मुझे मैट्रिक में एग्ज़ाम देना है। शनिवार का दिन था, मंडे में मुंबई गया। मुंबई से उनसे एक लेटर लेके आया और बोर्ड को दिया। बोर्ड को देते से उन्होंने देखा ही, बोले आपको इतना इमरजेंसी क्या है कि आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम देना है। मैं बोला बस मुझे मैट्रिक के एग्ज़ाम देना है। उन्होंने मुझे अलाउ किया, मेरा रोल नंबर वगैरह दिया, सब कार्ड वगैरह मेरा बना। सबसे बड़ी तकलीफ़ कब होती थी, जैसे ही मैं एग्ज़ाम में जाता था, जैसे ही स्कूल के रूम में घुसता था, सारे बच्चे खड़े हो जाते थे गुड मॉर्निंग सर करके। वो मुझे सबसे बड़ा गलत लगता था। उनको समझाना पड़ता था कि बैठ जाओ, मैं भी एग्ज़ाम देने आया हूँ करके। एग्ज़ाम देने के लिए बैठा। बोर्ड ने मेरे पीछे 4 टीचर लगा दिए कि ये व्यक्ति कुछ तो भी स्पेशल है, इसको आप चेक करो। 4 टीचर आए, बोले आपकी चेकिंग करना है। उन्होंने मुझे पूरा ऊपर से नीचे चेक किया। मतलब आप मुझे ही चेक करें, बाकी बच्चे तो वैसे ही बैठे हैं। नहीं, बोले आप ऊपर से ऑर्डर है, आप ही को चेक करना है। बोला ठीक है भाई, चेक कर लो। एग्ज़ाम दिया मैंने। रिज़ल्ट के दिन हर किसी बच्चे को या बड़े को, किसी को भी, अब मैं भी बच्चा ही था उस समय अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था तो रिज़ल्ट के दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा, बाकी सबका दिखा रहा। ना फेल दिखा रहा, ना पास दिखा रहा। मैंने अपने टीचर को फ़ोन लगाया, सर मतलब मेरा रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ना फेल दिखा रहा, ना पास दिखा रहा। तो बोर्ड में पता किया तो बोर्ड ने कहा कि उनको हमारे पास भेजो। बोर्ड में गया मैं, बोला सर मैंने एग्ज़ाम तो दिया है, मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखा रहा। पेपर लेके उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप ही ने दिया है। मतलब सर 4 टीचर तो मेरे पीछे लगा दिए थे और उसके बाद भी आप पूछ रहे हो कि ये मैंने दिया है करके। मतलब हाँ मैंने दिया है। बोले लिख के दिखाओ। मैंने लिख के दिखाया।
बोले हम आपका रिजल्ट 2 दिन बाद डिक्लेयर करेंगे। बोले ठीक है सर। दोस्तों 2 दिन बाद आया, मैं मेरा रिजल्ट देखा तो फेल था। मैं बोला स्टडी तो बराबर किया था मैंने अपने टीचर को बताया, वापस से पेपर चेक कराया तो 1 नंबर से पास था। जो 35 होना था 36 थे। उनसे जाके कहा, मैं बोले नहीं, बोले अभी तो हमने आपको फेल कर दिया। दोस्तों सेकंड बार मैंने एग्ज़ाम दिया। सेकंड बार मेरे से गलती ये हो गई कि न्यू कोर्स का देना था, मैंने ओल्ड कोर्स का दे दिया, फिर फेल। तीसरी बार एग्ज़ाम दिया, जब पास हुआ तो ये मेरी जिद थी कि जो मैंने मैट्रिक पास किया। तो आप लोगों के पास भी जिद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे आईएम से बुलावा आया, आईएम अहमदाबाद से। आईएम अहमदाबाद से मैं कभी जीवन में कॉलेज ही नहीं गया, तो मुझे पता ही नहीं आईएम अहमदाबाद क्या था करके। आईएम से बुलावा आया तो मैंने बोला भाई ये आईएम क्या होता है करके। तो बोले आपको आईएम नहीं मालूम? मतलब मुझे पता नहीं। मैंने मना कर दिया उनको। अप्रैल में आया था 2018 में, मतलब मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद उन्होंने आनंद महिंद्रा जी को बोला कि इस शख्स के बारे में हमको जानना है कि इसने बिज़नेस कैसा खड़ा किया। एक्चुअली 100 करोड़ के बिज़नेस के ऊपर एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 100 करोड़ का बिज़नेस चलाना है तो उसके लिए मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मना कर दिया। उन्होंने जून में फिर से आनंद महिंद्रा जी को बोल के उनकी टीम को भेजा। उनकी टीम मेरे ऑफिस में आई, बोले आपको आईएम अहमदाबाद आना पड़ता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो मतलब मेरा तो एजुकेशन नहीं, मैं आके क्या करूँगा वहाँ। तो बोले आपको आना पड़ता। मेरा दोस्त है वसीम शेख, उसने बताया कि इंडिया के सारे बच्चे आईएम में पढ़ने के लिए अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। दोस्तों आईएम अहमदाबाद गया मैं। आईएम अहमदाबाद में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए मुझसे। उनको बहुत डाउट था कि ये इसमें किसी मंत्री का पैसा है या किस का पैसा है। मतलब कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरा चेक किया। उनकी टीम मेरे यहाँ के 3 दिन बैठी। 1350 लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, इंडिया के बिजनेसमैन ने। और 1350 में उन्होंने 20 लोगों को सिलेक्ट किया। वो 20 में मैं था। 20 में से 6 को सिलेक्ट किया, वो 6 में मैं था। 6 में से 4 को सिलेक्ट किया, वो 4 में मैं था। और वो 4 का विनर मैं हूं। आईएम अहमदाबाद में इंडिया का कोई पहला मुस्लिम जाके विनर बना है, इंडिया का। मेरे ऊपर एक केस स्टडी है, फाइनेंस को लेके उन्होंने केस स्टडी बनाई है। मुझसे वहाँ वृंदा जागीरदार, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है, उसने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि बोले सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या, आपको पता है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज ही कोई चैलेंज नहीं है। मैं बोला अगर आपको कुछ करना है तो कोई चैलेंज नहीं है। वहां पे मैं विनर बना। उसके पहले मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, बराबर है? डर के आगे, जोर से बोलिए, डर के आगे। दोस्तों डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे हमेशा दर्द है। आप डरोगे तो जीवन में कभी काम नहीं कर पाओगे। और कुछ पाने के लिए घबराइए मत, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है। और जो काम करने का मन ना करे वो पहले करो, तब आप लाइफ में जाके सक्सेस बनोगे। सक्सेस व्यक्ति वो होता है दोस्तों जो किसी से नहीं डरता। अपने आप को सेफ दायरे से निकालिए
और सक्सेस हुई है। आज हमारे देश को काम देने वालों की बहुत कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस मंच पे अगर इस भीड़ में से अगर 2 लोग भी अगर आ गए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। आज हमारी कंपनी के पास 1700 लोग काम करते हैं, इंडिया में 20 ब्रांचें है, कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है, 2 पेट्रोल पंप है और हमने 2025 में इस कंपनी को 1000 करोड़ के ऊपर लेके जाने का फैसला किया। लोग काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि देश में जातिवाद है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको एक क्राइटेरिया बना है, उस क्राइटेरिया पे चलना है। मुझसे कहा जाता था तुम स्लम एरिया में रहते हो, मुस्लिम है, तुमको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। उस स्लम एरिया में आज बैंकों ने 200 करोड़ रुपए का लोन दिया है मुझे। अगर हमारे देश में ऐसा कुछ रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, उसके हिसाब से आपको चलना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। धन्यवाद।